अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साल 2015 में आधार साल मानते हुए आरक्षण लागू करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण पर सरकार भी अपना पक्ष रखते हुए 2015 के आधार पर आरक्षण लागू करने के लिए तैयार है। हाईकोर्ट ने 27 मार्च तक संशोधित आरक्षण सूची पूरा करने का निर्देश देते हुए 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया। आपको ये बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर जारी आरक्षण सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि इस बार की आरक्षण सूची 1995 के आधार पर जारी की गई है, जबकि 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण सूची जारी की जानी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अंतिम आरक्षण सूची जारी किए जाने पर रोक लगा दी थी। तो साल 2015 को आधार मानते हुए आरक्षण लागू होगा। आरक्षण सूची पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई ये अहम खबर है। 27 मार्च तक संशोधित आरक्षण सूची पूरा करने का निर्देश भी दे दिया गया है। यूपी के पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश हुआ है। तो साल 2015 को आधार साल मानते हुए आरक्षण लागू होगा, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। पवन सेंगर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पवन, पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है कि 2015 ही आधार होगा, उसी आधार साल मानते हुए आरक्षण लागू होगा इसमें। हाँ बिल्कुल शिल्पा, कोर्ट ने अपने फैसले में 3 बड़े आदेश दिए। एक कि 2015 को आधार मान करके आरक्षण नीति लागू की जाए। पहले 1995 के हिसाब से आरक्षण नीति लागू की गई थी। उसके अलावा एक आदेश ये दिया, जो 15 मई तक चुनाव पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होना था, उस डेट को बढ़ा करके 25 मई कर दिया, यानी 25 मई तक त्रिस्तरीय जो चुनाव है वो संपन्न हो जाने चाहिए। उसके अलावा 27 मार्च लास्ट डेट रखी है कि आप आरक्षण के पूरे प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर लिया जाए। पहले जो आरक्षण लागू हुआ था शिल्पा, उसमें कई सारी खामियां थी। इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक तरीके से कोर्ट में मानने का काम किया। कोर्ट में पेश सरकार की तरफ से कहा गया कि हाँ कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ खामियां हैं, उसको दुरुस्त किया जाएगा। अगर 2015 पे कोर्ट आदेश करता है तो 2015 पे जो आरक्षण प्रक्रिया उसको हम फॉलो करेंगे। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि 1995 को आप आधार ना मान करके 2015 को आधार मान करके आरक्षण लागू करें। बहुत सारी कमियां इस तरीके से थी कि अगर वार्ड संख्या कोई 29 था और लगातार परिसीमन में उसमें जातिगत समीकरण बदलते गए, लेकिन वार्ड संख्या के हिसाब से ही आरक्षण नीति लागू कर दी थी, जिसको लेकर के चुनौती दी गई थी। तमाम तरह की शिकायतें अलग अलग जनपदों में भी दाखिल किया गया था। शिकायतों का निस्तारण को लेकर के सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां आ रही थी। लिहाजा जो ये चुनौती दी गई थी कोर्ट में, उस पे सरकार सहर्ष राजी हो गई, क्योंकि सरकार को ये पता था कि बहुत सारी दिक्कतें आने वाले समय में होगा। अगर 1995 के हिसाब से हम आरक्षण लागू करते हैं तो ये हो सकता है कि प्रोसीजर और ज्यादा कठिन हो जाए और लटकता रहे। लिहाजा कोर्ट में सहर्ष स्वीकार कर लिया और कोर्ट ने यह आदेश क्रिस्टल क्लियर के रूप में दिया कि किस तरीके से आपको आरक्षण लागू करना है, कब चुनाव करना है और किस डेट तक संपन्न कर लेना है। तो एक तरीके से कहा जाए कि उस याचिका का निस्तारण करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बिल्कुल पवन, अब तारीखों की अगर बात की जाए, चुनाव की अगर बात की जाए, इंतजार हो रहा है पंचायत चुनाव का, ये एक्सटेंड कर सकता है क्या और थोड़ा लंबा जा सकता है? देखिए, कोर्ट ने उस पे भी अपना मनसा क्लियर कर दिया है। 25 मई लास्ट डेट दे दी है। पहले 15 मई ये कोर्ट का ही आदेश था। सरकार उसको लेकर के तैयारियां कर रही थी कि वहां तक जो त्रिस्तरीय चुनाव है उसको कंप्लीट कर लिए जाए। कोर्ट को लगा कि अब आरक्षण जो इंप्लीमेंट करने का समय है वो 27 मार्च है, लिहाजा और ज्यादा वक्त लग सकता है। इसलिए कोर्ट ने तारीख खुद बढ़ा करके सरकार के सामने रख दी कि 25 मई तक इसको कंप्लीट कराना है। लिहाजा बहुत ज्यादा देर अब नहीं होने वाली है। 15 दिन ही अगर देखा जाए तो एक्सटेंड होने का काम हुआ है चुनाव, और सरकार एक तरीके से पूरी तैयारियां कर रही है चुनाव कराने को लेकर के। और जो आरक्षण 2015 के हिसाब से इंप्लीमेंट किया जाएगा, बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं मिलेगा। लेकिन ये मान करके चलिए कि हर जनपद में 2 तरह की अब बातें सामने निकल करके आ रही है। एक, जो लोग तैयारी कर रहे थे, बैनर पोस्टर छपवा लेने का काम किए थे, अब वो कुछ दिन इंतजार करेंगे, क्योंकि दूसरा पक्ष भी अब आसान्वित हो जाएगा कि हो सकता है कि आरक्षण में हमारा बदलाव हो जाए और हमें मौका मिले चुनाव लड़ने का। लिहाजा ये तमाम सारी बातें हैं जो जमीनी स्तर पे थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार एक तरीके से पूरी तैयार है कोर्ट के मंशा के अनुसार चुनाव कराने को लेकर।
बिल्कुल, यानी कि पवन ये कहा जाए अब आने वाले समय में न सिर्फ बीजेपी सरकार जो सत्तासीन है, इसके अलावा और विपक्षी पार्टियां जो वो भी बहुत तेजी से यहां पर जुट जाएंगी, जो कि जुटी हुई भी नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तय तारीख जो है अब सामने आ चुकी है हाईकोर्ट की तरफ से कि इतने समय तक संपन्न हो जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल शिल्पा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है पंचायत चुनाव। क्योंकि अक्सर पंचायत चुनाव से यानी जो मुख्य चुनाव आम चुनाव विधानसभा का होता है उससे 1.5-2 साल पहले हो जाता है, लेकिन कोविड के वजह से लगातार ये एक्सटेंड किया। अब ये चुनाव एकदम 2022 से पहले का चुनाव देखा जा रहा है। यानी इसमें अगर जो पार्टी बढ़त लेगी, हालांकि हर सरकार जिस पार्टी की होती है देखा जाता है कि पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा उसके प्रत्याशी जीत करके आते हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी जीत करके आते हैं वो भी सत्ता पक्ष की तरफ चले जाते हैं। लेकिन यह चुनाव थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि 2022 से जस्ट पहले यह चुनाव हो रहा है और सभी पार्टियां एक तरीके से कहा जाए तो सिंबल पर लड़ने की तैयारी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी दमखम के साथ चुनावी चौपाल और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर के गांव-गांव तक जा रही है, घर-घर तक जा रही है। समाजवादी पार्टी तमाम कार्य शिविर लगा करके अपने कार्यकर्ता नेताओं से संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी गोरखपुर से इसका बिगुल फूंकने का काम किया, वर्चुअल मीटिंग का उद्घाटन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान रैली के माध्यम से कर रही हैं। तो ये आप कह सकती हैं बीएसपी सुप्रीमो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है। तो सभी पार्टियां बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो सभी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इंतजार है लंबे समय से, क्योंकि अब हाईकोर्ट की तरफ से एक तारीख दे दी गई है, तो निश्चित तौर पर तैयारियां जो है बखूबी पूरी कर ली गई होंगी और नहीं की गई होंगी तो चल रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।